स्ट्रेंजर थिंग्स के नए एपिसोड पर मैंने ना तो ईस्टर एग्स वाला वीडियो बनाया और ना ही ब्रेकडाउन वीडियो बनाया था। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं क्योंकि एक तो थॉर रिलीज होने वाली है तो लगातार उस पर वीडियोस बनानी पड़ती है वरना मेन चैनल ग्रो नहीं होगा। उसके अलावा द बॉयज के एपिसोड आ रहे हैं, क्रिकेट भी देखना होता है, एनिमे भी देखना होता है और इस सब के चक्कर में दिमाग का खैर आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सभी रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से आपको स्ट्रेंजर थिंग्स देखना चाहिए और जिन रीजंस की वजह से मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स पसंद आया। काइंड ऑफ रिव्यू है लेकिन मैं इसमें ऑब्वियस चीजों की बात नहीं करूंगा जैसे कि स्टोरी अच्छी थी, स्क्रीन पे अच्छा था, ये सब अच्छे थे इसीलिए सीरीज पॉपुलर है। मैं कुछ और चीजों की बात करूंगा जो सीरीज को स्पेशल बनाती है। सबसे पहली चीज है 80s नॉस्टैल्जिया। देखो 80s के टाइम पर तो ऑफकोर्स मैं नहीं था लेकिन जो 80s के टाइम पर थे उनके लिए इस सीरीज में इतने सारे रेफरेंसेस है कि देखने में मजा आ जाएगा। मैं तो हर एक रेफरेंस को इंटरनेट पर सर्च करता हूँ कि आखिर इसमें क्या इंटरेस्टिंग है और इसको क्यों यूज किया गया था और इसी के चलते मुझे 80s की बहुत सारी मूवीज की नॉलेज हो चुकी है। कौन सी मूवीज अच्छी थी, कौन सी मूवीज पॉपुलर थी और तो और ऐसी रिसर्च करते करते मैं इस पर्टिकुलर सीन पर भी पहुंच गया। इस सीरीज में टर्मिनेटर, घोस्टबस्टर्स, बैक टू द फ्यूचर जैसी मूवीज के बहुत सारे रेफरेंसेस है और ना सिर्फ मूवीज के बल्कि टीवी शोज के, उस समय की ब्रांड्स के, उस समय के सॉन्ग्स के, सबके रेफरेंसेस ऐड किए गए हैं। तो अगर यहाँ पर कोई 45 प्लस है और वो स्ट्रेंजर थिंग्स देखना चाहता है तो आपका ये शायद बेस्ट एक्सपीरियंस हो सकता है। दूसरी चीज है द एब्सर्ड ह्यूमर। देखो हॉरर साइंस फिक्शन शो होने के बावजूद भी इस सीरीज में हर दूसरे मोड पर लाइट ह्यूमर देखने को मिल जाएगा। अब मैंने उसे एब्सर्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि जिन दो कैरेक्टर्स को यूज करके, जिन दो कैरेक्टर्स की कॉन्वर्सेशन को यूज करके ह्यूमर निकाला जाता है ना, वो दोनों बहुत ही वियर्ड होते हैं। उनका आपस में जो कनेक्शन है ना वो बहुत वियर्ड होता है और इसीलिए वो चीज और भी ज्यादा मजेदार लगती है। जैसे कि मुझे एक सीन याद आता है जिसमें डस्टिन जो है, ये जो बच्चा है, ये अपने दोस्त के बाप को गाली दे देता है क्योंकि उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो उसे मिल नहीं रही थी और गुस्से में आके वो उसे सन ऑफ बिच कह देता है। और ये सीन काफी ज्यादा फनी लगा था मुझे। ये सीजन 2 का शायद सबसे फनी सीन हो सकता है क्योंकि ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। Seriously? Am I done here? Son of a bitch, you know you're really no help at all, you know that? Hey! इसके अलावा एक और सीन याद आता है मुझे जिसमें डस्टिन जो है उसको लाइफ डेथ सिचुएशन में गाना गाकर सुनाना पड़ता है और उस समय इसके जो दोस्त है ना वो एक मॉन्स्टर से पीछा छुड़ाकर भाग रहे होते हैं। Turn around. Look at what you see. तीसरी चीज है क्रीपी हॉरर सीन्स इन अ साइंस फिक्शन स्टोरी। इस सीरीज की खास बात यही है कि हमें कोई पर्टिकुलर जॉनरा नहीं दिखाया जा रहा है। ये एट टाइम्स हॉरर भी है, ये एट टाइम्स साइंस फिक्शन है और कभी कभी कॉमेडी शो भी लगता है। और बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है कि एक साइंस फिक्शन शो में बिल्कुल प्रॉपर हॉरर देखने को मिले, मतलब कि बिल्कुल कॉन्जरिंग के लेवल का। और वो इस सीरीज में भरपूर है, मतलब साइंस में भी पूरा विश्वास रखा गया है और उतना ही विश्वास सुपरनैचुरल चीजों में भी रखा है। यहाँ पर हॉरर और साइंस फिक्शन को कोएग्जिस्ट करवाया गया है और प्रूफ के साथ दिखाया गया है कि हाँ हॉरर है लेकिन उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। चौथी चीज है कलर ग्रेडिंग। देखो टीवी शोज हमेशा से इस तरह से बनाए जाते थे कि उनमें जो कलर्स होते थे ना वो नॉर्मल होते थे और जहां तक मैं जानता हूं कलर ग्रेडिंग जो है वो सिनेमेटोग्राफी का ही पार्ट होता है। तो वो जो सिनेमेटोग्राफी है ना उसको नॉर्मल ही रखा जाता था लेकिन पिछले कुछ टाइम में इस चीज को बदला गया है। जो वेब सीरीज है, जो टीवी शोज हैं वो बिल्कुल मूवीज की तरह बनाए जाते हैं, मतलब देखकर पता नहीं चलता कि मूवी है या वेब सीरीज है। जैसे कि द बॉयज है, उसकी जो कलर ग्रेडिंग है वो डार्क है, ग्रिटी है, ऐसा लगता नहीं कि हम कोई टीवी शो देख रहे हैं। और सेम ही केस स्ट्रेंजर थिंग्स के साथ इसमें जो कलर ग्रेडिंग है ना उसके थ्रू 80s की वाइब दिखाई गई है। जो ग्रीन, रेड और येलो कलर होते हैं इनको काफी ज्यादा यूज किया गया है, काफी ज्यादा पॉप आउट भी करते हैं ये। और इसकी वजह से जो स्टोरी का फील है, जो एक्सपीरियंस है वो और भी ज्यादा अच्छा और रियल लगता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द थ्रिल। ऑफ कोर्स हमें थ्रिलर्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और अगर नाखून चुबाने की नौबत आ जाए ना तो ऑडियंस को मजा ही आ जाता है और ये चीज इस सीरीज में हर एपिसोड में कॉमन है। हर एपिसोड ऐसे क्लिफ हैंगर पर खत्म होता है ना कि आप नेक्स्ट एपिसोड उसी समय देखोगे, कल का परसों का वेट नहीं करोगे। और ऐसा तभी होता है जब सीरीज जो है वो अच्छी होती है, वरना मैंने ऐसी भी काफी सीरीज देखी है जिनको मैं हफ्तों तक अवॉइड करता था और बाद में कंटिन्यू करता था। और क्लिफ हैंगर्स भी ऐसे है ना हर एपिसोड में कि ऐसा लगता है कि इसके आगे कोई चांस नहीं है बचने का। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना इनके पास हमेशा कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर होता है और जब इन ओवर स्मार्ट बच्चों की जब परीक्षा होती है ना तब देखने में सबसे ज्यादा मजा आता है और सबसे ज्यादा थ्रिल भी तभी होता है। तो ये थे वो 100 में से 5 रीजन जिनकी वजह से मुझे सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद है। आपने अगर अभी तक नहीं देखी तो ट्राई जरूर करना, क्या पता आपको 100 से भी ज्यादा रीजन मिल जाएंगे इस सीरीज को पसंद करने के। आज की इस वीडियो में बस इतना था। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कोई नहीं जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।